हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ हाइट एंड थिंकिंग। तो दोस्तों, हम आज जेई ऑर्गेनिक पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट होगा। हमारा मोटिव है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको सिखाएं, और वो भी रिलेवेंट क्वेश्चन के साथ जो कि सारे पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। तो जब मैं स्टूडेंट था तो क्या चीज़ें चाहिए, रिक्वायर्ड होती है कि स्टूडेंट को एग्ज़ाम के दौरान, वो मैं सेलेक्ट करके बिल्कुल आपको उसी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। और हम ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट करेंगे, हम टू द पॉइंट चीज़ें बात करेंगे और रिलेवेंट बात करेंगे, और जो भी ट्रिक टेक्निक होगा क्वेश्चन के थ्रू, पीवाई के थ्रू हम सीखते चलेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने सारे पीवाईक्यू ले रखे हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखिए कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। आपको क्या गिवन था, H+ गिवन था, ठीक है। और सामने क्या था, OH था। तो OH के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, अल्कोहल। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा, तो ये इस पे अटैक कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ऐसे था, आप बना लो, बाकी जैसे था। यहाँ से O+H2 आ जाएगा, एक H पहले से था यहाँ पे और एक H आ गया। यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, तो जहाँ से लोन पेयर जाता है वहाँ पे पॉजिटिव आता है, इस H+ को ले लिया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब ध्यान देना, अगली स्टेप में जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आता है, तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उसे नेगेटिव पसंद होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो उसे नेगेटिव पसंद है। तो भाई ये पॉजिटिव मतलब आना, मतलब ये पागल हो जाएगा, ये तुरंत हटाना चाहेगा अपने ऊपर से। तो कैसे हटाएगा, ये वाला बॉन्ड पूरी गायब हो जाएगा, H2O -H2O लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा। कैसे, H2O बाहर, कैसे बाहर निकल गया, इसे ऐसे पूरा चला जाएगा बाहर। अब ध्यान देना, जैसे ही बाहर गया तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और वो पूरा टूट के बाहर निकल गया। आपको किसी के मन में डाउट होगा, सर यहाँ पॉजिटिव क्यों आया, तो देखो, एरो अगर ऐसे चलता है, मैं ये कॉन्सेप्ट ऑफ एरो आपको सिखा दूँ, पेन नहीं चल रहा, ध्यान देना। एरो अगर ऐसे चलता है तो इधर जिधर नुकीला पार्ट होता है, इधर नेगेटिव आता है और इधर पॉजिटिव आता है, और ये नुकीला पार्ट उधर की तरफ होता है जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। एटलीस्ट इतना आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर याद रख लो, बेसिक, ठीक है, बाकी सीखते रहेंगे। तो देखो, ये वाला बॉन्ड ऐसे गया तो इधर आया होगा नेगेटिव और इधर बचा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इधर रह गया। अब नेगेटिव पॉजिटिव मिलके -H2O न्यूट्रल, ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, और H2O बाहर निकाल दिए, ठीक है, क्लियर बात। चलो, अब देखो अगली स्टेप में यहाँ पे हीट भी गिवन था, हीट गिवन था, तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा पता है आपको। सबसे पहली बात तो एलिमिनेशन आप यहाँ कराने से पहले आप इसे रीअरेंज कराओगे। क्यों रीअरेंज कराओगे, देखो ये कार्बोकटायन हमारे पास है 2 डिग्री है, देखो 2 डिग्री क्यों है, ये कार्बोकटायन, एक कार्बन 2 कार्बन जुड़ा है इसलिए 2 डिग्री है, ठीक है। और कार्बोकटायन की जो स्टेबिलिटी होता है, कार्बोकटायन है वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो यहाँ पे अगर कभी भी शिफ्टिंग, क्या शिफ्टिंग का पॉसिबिलिटी हो, जैसे ये हमारे पास मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो ये कार्बोकटायन को अगर हम यहाँ ले आ दें और ये मिथाइल को वहाँ ले आ जाए, तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकटायन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखो हमने क्या किया, CH3 शिफ्ट कर दिया, CH3 शिफ्ट कर दिया। कैसे कर दिया शिफ्ट, देखो यहाँ से ये CH3 को उठा के वहाँ ले गए, दोनों CH3 ही था, तो देखो होता क्या है, हमने ये CH3 उठा के यहाँ पे ले गए और एक CH3 यहाँ था, और ये कार्बोकटायन को यहाँ पे ले आओ, तो 1-2 पोजीशन पे हमेशा शिफ्टिंग होता है, जैसे ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो 1-2 हमेशा। अब देखो ये कार्बोकटायन 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, क्योंकि ये कार्बोकटायन 3 कार्बन जुड़ा है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो कभी भी अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है भाई, कोई किसी की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो बढ़ाना चाहेगा, तो हमेशा शिफ्टिंग सोच लेना। अगर ये स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती तो यहीं पे हम ऐसे रहने देते, तो बढ़ रही थी तो कर लिए। अब आप कहते सर यहाँ एक हाइड्रोजन होता तो एक मिथाइल होता, तो किसको शिफ्ट कराते, तो जो शिफ्टिंग होता है हाइड्रोजन को पहले कराते हैं, फिर फिनाइल होता है उसको कराते हैं, फिर एल्काइल ग्रुप को कराते हैं। तो यहाँ पे दोनों मिथाइल था तो इसलिए हमने मिथाइल, एक ही ऑप्शन था, करा दिए, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में आपके पास क्या गिवन था, हीटिंग गिवन था, हीटिंग गिवन था, तो हीटिंग से क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है आपके पास और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन भी इधर आ सकता है, ये भी इधर आ सकता है। तो देखो होगा क्या, दोनों पॉसिबिलिटी हम बना देते हैं और मेजर प्रोडक्ट को हम लिख देंगे। देखो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन ये वाला इधर आया तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा,
बाकी आप ऐसे रहने दो। और दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर ये वाला हाइड्रोजन इधर गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ये वाला इधर गया तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये हमारे पास ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा वाला होगा, ये मेजर होगा। क्यों ये मेजर होगा, मेजर ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। कैसे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, एल्कीन है ये, एल्कीन के बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये एल्कीन है, इसके बगल ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 2 8 2 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 और 1 4 2 6, काउंट कर लेना, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जो भी आएगा अल्फा हाइड्रोजन आप देख लेना। तो ज़्यादा स्टेबल, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इसमें बोला था Br2 और H इंटू म्यू लिया गया था। तो कभी भी Br2 H इंटू म्यू लाइट के प्रेजेंस में लिया जाता है तो वहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। ये सब जानते रहो, फ्री रेडिकल रिएक्शन ये क्या करता है, एलाइल पोजीशन पे ब्रोमिनेशन कर देता है। तो एलाइल पोजीशन कौन सा है, ये वाला एलाइल है। आप कहोगे और कहीं दिख रहा है, एलाइल मतलब समझते हो ना, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन। तो कभी Br2 H इंटू म्यू गिवन हो तो वहाँ पे जोड़ दिया करो। तो सिंपल कुछ नहीं करना था, जो आपके पास एलाइल पोजीशन था, एलाइल पोजीशन मतलब कौन सा, वहाँ पे देखो डबल बॉन्ड उसके बगल वाला कार्बन, तो वहाँ पे आपको ब्रोमीन को जोड़ देना था। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, आओ तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन था, ये था CH3Cli। तो कभी भी अगर CH3Li ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टाइप सा रिएक्शन, अगर ये रिएजेंट गिवन हो तो आप क्या करते हो, जो हाइड्रोजन होता है ना उसको हटा के वहाँ पे सबसे पहले Li लिथियम लगा दो। क्या लगा दो, लिथियम। अप्रोच सीखना, ठीक है ना, मैकेनिज्म जहाँ रिक्वायर होगा वहाँ बताऊँगा, नहीं तो नहीं डायरेक्ट। तो ये Li हो गया। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में यहाँ पे CO2 भी गिवन था। तो कभी भी CH3Cl गिवन हो तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, Li को जोड़ देते हैं। तो इसे क्या कर देते हैं, ये जोड़ देते हैं। अब देखो अगले स्टेप में C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड वो कर देते हैं, ये गिवन था ना। तो ये भाई मेटल है, एक मेटल काम करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब एस ब्लॉक के एलिमेंट है, और यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये इसके कार्बन पे अटैक करेगा। यहाँ क्यों अटैक किया, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए, तो यहाँ अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ऐसे ही ओपन क्यों हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मैंने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ एरो, ये एरो उधर होता है, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये ऐसे ओपन होगा। इधर भी कर सकते थे वही काम, कोई ना। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे पास बेंजीन ही था और यहाँ पर हमारे ये अटैक किया था और ये लिथियम हट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी पे अटैक किया और डबल बॉन्ड वो था, एक डबल बॉन्ड वो ये वाला लिख दिया, और ऑक्सीजन ऐसे टूट गया एक बॉन्ड, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और नेगेटिव आके वर्कअप होके बाद में एच आ जाता है। वर्कअप अपने से हो जाता है क्योंकि कोई भी चार्ज स्पीसीज अनस्टेबल होती है तो वो अनचार्ज होना चाहती है, तो वो वर्कअप हो जाता है और ये वो एच ऐसे रहेगा। तो ये आंसर हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था ये वाला। ठीक है, इसमें पूछा था कि एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो देखना, देखो कभी भी अगर एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना हो तो दो कॉन्सेप्ट याद रख लेना एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते टाइम। क्या, आपके पास मान लो एक एसिड है एच है, उसमें से क्या किया करो, H प्लस निकाल दो। H प्लस निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, A माइनस बचेगा, A माइनस बचेगा। ये क्या है, एक तरह का कार्ब अनायन है। क्या है, एनायन है, तो कार्ब अनायन है। ये कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल है, इसी को कंजुगेट बेस भी बोलते हैं, कंजुगेट बेस भी बोलते हैं। यहाँ से ऐसे H प्लस निकाल के जो बनता है उसे कंजुगेट बेस बोलते हैं। और या कार्बन आयन बोल लो, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, क्या, ये कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा, एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही इन जनरल निकाला करो। बाकी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं तो वो भी याद रखा करो। जैसे कि अगर कभी मान लो NH3 है और H2O है, अगर मैं एसिडिक ऑर्डर पूछूं तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, ये ज़्यादा होगा। अब देखो ये कैसे निकाले, ये ऐसे नहीं, देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है, और अगर एक ही पीरियड के एलिमेंट होते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होती है तो एसिडिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर मान लो ग्रुप के एलिमेंट हो, ग्रुप की जैसे HF है और HI है, तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, ये HI एसिडिक होगा। कैसे,
क्यों, अगर ये फ्लोरीन और क्लोरीन हमारे ग्रुप के एलिमेंट है, तो ग्रुप के एलिमेंट में जिसका साइज ज़्यादा होता है, उसकी साइज ज़्यादा होता है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कार्बन आयन को स्टेबलाइज ज़्यादा करता है। कॉन्सेप्ट वही है, पर ऐसे समझ लो, ठीक है ना। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से याद रख लो, पीरियड में और ग्रुप में। और दोनों मिक्स हो, ग्रुप और पीरियड अगर हो, तो पीरियड वाला डोमिनेट करता है, ग्रुप वाला डोमिनेट करता है पीरियड पे, ठीक है। साइज डोमिनेट करता है पीरियड पे, ठीक है, याद रखना है। तो अब यहाँ पे पूछा था इसमें क्या होगा, तो देखो याद रख लेना, इसमें इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे के वैल्यू अगर कभी इंक्रीज करती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। के वैल्यू क्या होती है, ये कुछ का एक्सेप्शनल है जिसका याद रख लो, के एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, तो के ज़्यादा होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, बाकी ये कॉन्सेप्ट लगता है। और यहाँ पे ये ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है। कैसे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड था, ठीक है ना, वहाँ से H+ निकाल लिए तो ये कार्बन आयन बना, और ये रेजोनेंस इसका बनाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर, तो देखो सेम ही तो स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन, और ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, इसका ये ज़्यादा होगा। इन दोनों में बात करें तो यहाँ पर भी के, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ये H+ निकल जाएगा, नेगेटिव आएगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ज़्यादा स्टेबल, और यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ये ज़्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और यहाँ पे कोई नहीं, तो ये वाला ज़्यादा एसिडिक, फिर ये, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी जीओसी मैंने पढ़ा रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखा है, ढेर सारे, वहाँ पे देख लेना, पूरा कम शॉर्ट में ही वीडियो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। K2Cr2O7 गिवन था, ऑक्सीडेशन कर देगा क्या, OH का ऑक्सीडेशन, मतलब उसको कीटोन में चेंज कर देगा, सीधी बात है। अगर कभी भी K2Cr2O7 गिवन हो, OH को कीटोन में चेंज कर देगा। 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन को 1 डिग्री अल्कोहल, नहीं वो PCC होता है, 1 डिग्री अल्कोहल का एल्डिहाइड में चेंज करता है, कोई बात नहीं, वो आएगा तो बताऊंगा। दूसरे स्टेप में पीएच Mg ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिवन था H2O के साथ, तो यहाँ पे ये मेटल इस पे पॉजिटिव होता है और इस पे नेगेटिव होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है इस पे नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनेगेटिव मोर है और ये कार्बन है तो लेस इलेक्ट्रॉनेगेटिव, तो ये नेगेटिव इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, ये O- हो जाता है, ऐसे टूटा तो यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ पे पीएच आ गया, ठीक है। वर्कअप होके यहाँ पे H आ जाता है, H2O गिवन था ना, तो वर्कअप के लिए गिवन होता है, तो वो यहाँ पे H आ जाता है। यहाँ पे लिख लो, मैं लिख देता हूँ, H2O अगर गिवन था तो भाई H, क्योंकि हमेशा अनचार्ज होना चाहता है, चार्ज स्पेसिस अनस्टेबल होती है। अगले स्टेप में H+ गिवन था, क्या गिवन था, H+ गिवन था, तो H+ फिर से वही कहानी, O पे लोन पेयर, ये क्या करेगा, H+ पे अटैक कर लेगा, और यहाँ पे क्या बन जाता है भाई, OH2+, और यहाँ पे पीएच। अब OH2 ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं करेगा, तुरंत बाहर निकाल देगा, तो बाहर निकाल देगा तो क्या हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर यहाँ पे फिनाइल लगा रहेगा। अगले स्टेप में हमारे पास एलिमिनेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब क्या, यहाँ पे मान लो आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और वहाँ पे फिनाइल है, तो ये हाइड्रोजन को चाहे इधर ले जाओ, चाहिए एक्सेस में होता है, दोनों को ले जाते, एक्सेस में नहीं है तो इसे ले जाए, एक को ले जाओ किसी को, जहाँ से स्टेबल प्रोडक्ट मिले, तो पीएच, और साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो इसको ले गए, किसी को ले जाओ या इसी को ले जाओ, ये बना, तो इसे हम थोड़ा ओपन करके लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पीएच है भाई, ऐसे ऐसे ऐसे, और एक हमारे पास ये है, यही तो है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब समझते हो, प्रोडक्ट में पूछा था टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो 8 है। sp2 मतलब डबल बॉन्ड आता है, तो वहाँ पे sp2, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वहाँ पे sp, और सिंगल बॉन्ड है तो sp। इन जनरल हम हर जगह में नहीं लगा देना, केवल कार्बन हाइड्रोजन दिखे तो ही लगाना, जैसे यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन केवल थे तो sp सिंपल, और नहीं तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से काउंट कर लेना, और नहीं तो एक स्टेरिक नंबर काउंट करके हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। मैंने हाइब्रिडाइजेशन का ऐसा वीडियो बनाया, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ट्रिक के थ्रू 15 मिनट में सब कुछ बताया है, वो देख लेना आप, ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है, ठीक है। बाकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का भी प्लेलिस्ट है, उसे भी देख लेना, ठीक है। थैंक यू।